खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। मेरे अजीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीज़ो, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुकद्दस की तलावतों से करते हैं। आज की पहली तलावत यशायाह नबी का सहीफ़ा, उसका 49वां बाब, पहली आयत से लेकर 6ठी आयत तक। ए जज़ायर मेरी सुनो, ए दूर दराज की कौमों कान लगाओ। खुदावंद ने मुझे शिकम ही से बुलाया, बतने मादर ही से उसने मेरे नाम का जिक्र किया, और उसने मेरे मुंह को तेज तलवार की तरह किया। उसने अपने हाथ के साए में मुझे पनाह दी, और उसने मुझे सैकल शुदा तीर की तरह बनाया और अपने तरकश में मुझे छुपाया। और उसने मुझसे कहा कि ऐ इस्राएल, तू मेरा खादिम है जिससे मेरा जलाल जाहिर होगा। यूं मैंने खुदावंद की निगाह में इज्जत पाई और मेरा खुदा मेरी कुव्वत बना। तब मैंने कहा, मेरी मुशक्कत बेफायदा रही, मैंने अपनी कुव्वत अबस और बेसबब सरफ की है। यकीनन मेरा इंसाफ खुदावंद के पास और मेरा अजर खुदा के साथ है। और अब खुदावंद कहता है, यानी वो जिसने मुझे शिकम ही से अपना खादिम बनाया, ताकि याकूब को उसके पास फिर लाऊं और इसराइल को उसके पास फराहम करूं, कि ये हल्की सी बात है कि तू मेरा खादिम है, ताकि याकूब के कबाइल को असर नौ कायम करे और इसराइल के पसमानदों को फिर लाए। इसलिए मैंने तुझे गैर कौमों का नूर बनाया, ताकि तू जमीन की इंतहा तक मेरी निजात का बायस हो। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्दो तारीफ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 71, उसकी पहली से 6ठी, 15वीं और फिर 17वीं आयत। ऐ खुदावंद, मैं तेरी पनाह लेता हूं, मुझे कभी शर्मिंदा होने ना दे। अपनी सदाकत के मुताबिक मुझे छुड़ा कर निजात दे। अपना कान मेरी तरफ झुका और मुझे बचा। तू मेरे लिए पनाह की चट्टान और फसीलदार किला हो, ताकि मैं तुझसे निजात पाऊं, क्योंकि मेरी चट्टान और मेरा किला तू ही है। ऐ मेरे खुदा, मुझे शरीर के हाथ से, नारास्त और तुंद खो की गिरफ्त से छुड़ा, क्योंकि तू ही मेरी उम्मीद है। ऐ मेरे खुदा, ऐ खुदाउन, लड़कपन से मेरा तवक्कुल तुझ ही पर है। रिहम ही से तुझ पर मेरा एतमाद रहा है। मेरी मां के बतन ही से तू मेरा मुहाफिज रहा है। मैं हमेशा तुझ ही पर भरोसा रखता रहा हूं। मेरा मुंह तेरी सदाकत का, बल्कि दिन भर तेरी नजात का बयान करेगा, क्योंकि वो मेरे अंदाजे से बाहर हैं। ऐ खुदा, तू मुझे लड़कपन ही से तालीम देता आया है, और मैं अब तक तेरे अजायबात का बयान करता रहा हूं। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीज़ो, आइए हम आज का इंजीली इक्तबास सुनते हैं। इंजील मुकद्दस बा मुताबिक मुकद्दस यूहन्ना, उसका 13वां बाब, 21वीं से 33वीं और फिर 36वीं आयत से लेकर 38वीं आयत तक। यीशु ये कहकर रूह में घबराया और गवाही देकर बोला, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। तब शागिर्द शुबा में होकर कि उसने किसकी बाबत कहा, एक दूसरे को देखने लगे। और उसने शागिर्दों में से एक, जिसे यीशु प्यार करता था, यीशु के सीने की तरफ झुका हुआ था। बस शमौन पतरस ने उसे इशारा किया और उससे कहा कि दरियाफ्त कर कि वो कौन है जिसकी बाबत वो कहता है। इसलिए उसने यीशु की छाती पर झुककर उससे कहा, ऐ खुदावंद, वो कौन है? यीशु ने जवाब दिया, जिसे मैं लुकमा डुबोकर दूंगा वही है। और उसने लुकमा डुबोकर यहूदा बिन शमौन इस्करियोती को दिया।
और लुकमा के साथ ही शैतान उसमें समा गया। बस यीशु ने उससे कहा कि जो कुछ तू करता है जल्द कर ले। मगर हमने वालों में से किसी को मालूम ना हुआ कि उसने ये उससे किस लिए कहा, मगर बाज ने गुमान किया कि चूंकि यहूदा के पास थैली थी, यीशु ने उससे ये कहा है कि जो कुछ हमें ईद के लिए दरकार है मोल ले, या ये कि मोहताजों को कुछ दे। बस वो लुकमा लेकर फिलफौर बाहर चला गया और रात का वक्त था। जब वो बाहर चला गया तो यीशु ने कहा कि अब इब्ने इंसान ने जलाल पाया है और खुदा ने उसमें जलाल पाया है, और जबकि खुदा ने उसमें जलाल पाया है तो खुदा उसे भी अपने में जलाल देगा, बल्कि उसे फिलफौर जलाल देगा। ऐ बच्चों, मैं और थोड़ी देर तक तुम्हारे साथ हूं। तुम मुझे ढूंढोगे, और जैसा कि मैंने यहूदियों से कहा कि जहां मैं जाता हूं तुम नहीं आ सकते, वैसा ही अब मैं तुमसे भी कहता हूं। शमौन पतरस ने उससे कहा, ऐ खुदावंद, तू कहां जाता है? यीशु ने जवाब दिया कि जहां मैं जाता हूं अब तो तू मेरे पीछे आ नहीं सकता, मगर बाद में मेरे पीछे आएगा। पतरस ने उससे कहा, ऐ खुदावंद, मैं तेरे पीछे अब क्यों नहीं आ सकता? मैं तो तेरे लिए अपनी जान भी दे दूंगा। यीशु ने उसे जवाब दिया, क्या तू मेरे लिए अपनी जान देगा? मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि मुर्ग बांग ना देगा जब तक कि तू 3 बार मेरा इनकार ना कर ले। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।